कक्षा 9वीं के स्टूडेंट, फाइनली आपका त्रैमासिक परीक्षा गणित का पेपर लेकर आ चुका हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2025 और 26 का ये रियल पेपर है। 75 का आपका पूर्णांक समय आपका 3 घंटे का रहेगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। पहले का पहला है 243 की घात 5/6 का मान है, तो इसका राइट आंसर है ए। ये नंबर इसका राइट आंसर है, 3 इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दी गई आकृति में 6 अंकित भाग भिन्न के रूप में है। देखो 6 अंकित भाग एक ही है, ठीक। और 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक। 6 अंकित भाग को भी गिनना है, तो 1/6 इसका राइट आंसर है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। बी नंबर इसका राइट आंसर है। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा एक संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर सही है, ठीक। अब आते हैं छठवां क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आपको ये रहा। छठवां क्वेश्चन है, बहुपद 5x - 4x 2 + 3 का मान जब x = 2 हो, तो इसका राइट आंसर -3 है, ठीक। इसका राइट आंसर -3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये, अगला क्वेश्चन है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। 6 अंक की क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्वेश्चन है 7 6 5 4 3 में संख्या 6 का स्थानीय मान है, 6 का स्थानीय मान 6000 है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 154 भागी 14 में भागफल का मान होगा, तो इसका राइट आंसर भाग देके 11 आएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है फाई का मान अपरिमेय संख्या एक उदाहरण थी। जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है, ठीक। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रचार होता है तो शांत आवर्ती होता है, इसका राइट आंसर। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा अशून्य अचर पद की घात होती है, तो अशून्य अचर पद की घात 1 होती है, ठीक। इसका राइट आंसर 1 है। पांचवे का राइट आंसर 1 है। छठवां क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, ठीक। रेखीय बहुपद चर की घात भी 1 होती है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखना है आपको। 6 की क्वेश्चन ये भी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक। जो प्रत्येक पूर्णांक होता है एक परिमेय संख्या होती है, इसका राइट आंसर सत्य है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है √3 का मान दशमलव प्रचार में अनावसानी अनावर्ती होता है, यस, इसका राइट आंसर सत्य है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो देखो शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, असत्य है, ठीक। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है, 3x + 5 का रैखिक बहुपद है, सत्य है, ठीक। ये सत्य है। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन है, सड़क को समतल करने वाला रोलर पहिया एक बेलनाकार आकृति का होता है, हाँ ये सत्य है, ठीक। पांचवा छठवां क्वेश्चन है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, जो शंकु होता है वो गोलाकार होता है, असत्य, ये गोलाकार नहीं होता, ठीक। छठवीं बात अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है। चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। 6 की क्वेश्चन ये भी रहेगा। पहला आपका ये -0.85 आपको .85 प्लस आपको जोड़ करना है, इसका राइट आंसर आएगा। इसकी जोड़ी ये है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका ये दूसरे की जोड़ी रहेगी आपकी, इसका ये आपको राइट आंसर आएगा, सी नंबर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, बहुपद x + 1 का शून्य आएगा, तो x + 1 का शून्य का अगर निकालेंगे तो इसका राइट आंसर माइनस पर पहुंच जाएगा, ठीक, -1 पर, ठीक। तीसरे का डी नंबर है। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का सूत्र आपको ये लिखने देना है, ठीक। चौथे का सूत्र ये है, ए नंबर। पांचवा क्वेश्चन है, बहुपद x² x घातीय 4 + 2x + 10, तो इसका मान होगा, तो इसका राइट आंसर पांचवे का मान होगा आपका बी नंबर, पांचवे का बी है, ठीक। छठवां क्वेश्चन है, am × an, तो इसका राइट आंसर ई नंबर है, ठीक है। बात है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। 6 की क्वेश्चन ये भी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां पर p और q पूर्णांक है तथा, ठीक, तो q के बराबर शून्य है, क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, 150 मीटर कपड़े के दान में से 130 मीटर कपड़ा काट दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना होगा, तो आपको ये देख लेना है, ठीक। इसको माइनस करके इसका राइट आंसर रख देना, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 27 आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शून्य व 1 के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है, तो 1/5, ठीक, और ये होती है, ठीक, आपको लिख देना है। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन हो चुका। चौथा क्वेश्चन है, चौथा है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसकी घात भी 1 होती है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक संख्या लिखी जिसका वर्ग 49 है, तो देखो 49 का वर्ग कितना होता है 7, और ऋणात्मक लिखना है तो आपको माइनस लिख देना है, इसका 7 और इसका राइट आंसर है डी। पांचवा का छठवां क्वेश्चन है, बहुपद 2x + 1 का शून्य आएगा, तो देखो 2x 1/-2, ठीक, 1/-2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 6वां 2 अंक की क्वेश्चन है, 2 अंक की क्वेश्चन है, ठीक।
खाली बॉक्स में आपको सही संख्या लिखनी है। जैसे इसका गुणा करना है 276 गुणे 45, ठीक, तो आपको लिख देना है, सीधा पेपर में नहीं बनना है। देखो कॉपी में बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक। इसका पहले अथवा देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ये रहेगा, ठीक। 7वां क्वेश्चन है, 7वें का भी देख लेते हैं। 7वें का राइट आंसर दी गई आकृति में 6 अंकित भाग को भिन्न रूप से, देखो ये 6 अंकित भाग है 4, तो 4 देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 इसी साइड के 6 इस साइड के और 4 भरे हुए हैं, तो 4/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका अथवा है, इसका अथवा ये 3 दर्जन किताबों का मूल्य 1440 रुपए है, तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। अब आते हैं, देखो इसके राइट आंसर पर दिखा दूं कैसी कॉपी में आपको लिखना है पेपर के, ठीक। तो देखो आपको ऐसे लिख देना है, आपको ऐसे लिखना है, खाली बॉक्स में सही संख्या आपको देखो ऐसे गुणा करके आपको इसका राइट आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसका थोड़ा देख लेते हैं, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है आपको ऐसे, ठीक। सातवें दी गई आकृति को 6 अंकित भाग में, इसका राइट आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक। 7वें के बाद इसका अथवा है, 7वें का अथवा देख तो 3 दर्जन किताबों का मूल्य इतना है, तो देखो 3 दर्जन एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 गुणे 12 कर देंगे 36 हो जाएगा। 36 के बाद अब आते हैं, देखो इसके बाद 36 में आपको 1440 में 36 घटा दे भाग कर देना, इसका राइट आंसर 40 रुपए आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहा 8वां क्वेश्चन है, संख्या 532 में से क्या घटाएं 452 प्राप्त हो, ठीक। आपको घटाना है और इसका अथवा दे लेते हैं, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, ठीक। 9वां भी देख लेते हैं, संख्या 5 को प्रथम 4 गुणित लिखना है 5 के, ठीक। और इसका अथवा ये तो संख्या 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक। 10वां क्वेश्चन आपको फिर बताता हूँ, पहले इसके राइट आंसर देख लेते हैं, ठीक। 8वें का राइट आंसर ये संख्या 532 में क्या घटाएं कितना है, तो इसका 2 घटाना है, तो 80 घटाओ तो इतना आएगा, ठीक। आते हैं दूसरे पर, दूसरा अथवा 8वें का अथवा है, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, तो इसको जोड़ो तो इसका 550 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन संख्या 5 के प्रथम 4 गुणक, तो 5 10 15 20, ठीक। अब आते हैं अथवा पर। अथवा इसका संख्या 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखना है, तो देखो आपको लिख देना, ठीक। अब आते हैं प्रसारित रूप से इसका ये है, देखो, ठीक, उत्तर इसका ये है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10वां, खाली बॉक्स में आपको भरना है, देखो ये बड़ा और ये छोटा और बराबर के चिन्ह आपको लगाना है, ठीक। तो 65, तो 65 है, 13 5 65, इस साइड भी 65 आएगा और इस साइड भी 65 आएगा, तो ये बराबर है, ठीक। और इसको दे लेते हैं दूसरे पर, दूसरा 12, 13 गुणे 1 करेंगे तो 13 आएगा और 12 ही है, तो ये क्या है, इस साइड का बड़ा है, तो इसको इस साइड चिन्ह लगाना है, ठीक। इसका इस साइड चिन्ह लगा देना है, ठीक। तीसरा 5 15, ठीक। और 6 गुणे 12, तो कौन बड़ा है, इस साइड का बड़ा है, ठीक। 5 15 बड़ा, तो इस साइड का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। ऐसे ही 21 वाले में देखो, 21 में आपका 21 है और 10 का गुणा 20 में करेंगे, और सॉरी 10 गुणे 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, 21 बड़ा है, तो इस साइड का चिन्ह आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 10वां है, सरल कीजिए, आपको सरल करना है, इसका तो है ये है, ठीक। 12वां क्वेश्चन को भी सरल करना है आपको, इसका तो ये है, ठीक है। आते हैं इनके राइट आंसर पर। राइट आंसर आपके रहेंगे, तो 11वें का राइट आंसर आपको ये रहेगा, आपको हल करना है 3 का वर्ग और अंडर रूट 3 का वर्ग, ठीक। 3 का वर्ग 9 होता है और अंडर रूट से ये कट जाएगा, ठीक। तो 3 का 3 आ जाएगा 6, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं इसके अथवा पर। अथवा इसका ये है, अथवा वर्ग का अंतर सूत्र से सरल करना है, इसका अथवा ये है, ठीक। 3 गुणे 2 और 3 गुणे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 गुणे 2 और अंडर रूट 3 गुणे 2, तो देखो इसका राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है। बात अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां जो भी समझ में आए तो कमेंट में बता देना, आपको समझा दूंगा, ठीक। और इसका राइट आंसर आपको ये रहा, ठीक। इसका अथवा ये, तो इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। बात अगले क्वेश्चन पर। 12वीं के बाद 13वां क्वेश्चन है, बताइए कि संख्या इतने में इतना परमीय है या नहीं, परमीय है या अपरमीय है, ठीक। और सरल करना आपको, तो इसका अथवा ये है। 13वीं के बाद 13वीं का राइट आंसर पर आ जाते हैं, बताइए आपको परमीय है या नहीं है, तो देखो इसका राइट आंसर परमीय है या नहीं है आपको बता देना है, ठीक। दूसरा इसका अथवा सरल कीजिए, तो आपको देखो 7 नहीं दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर अंडर रूट 7 आता है, तो अपरमीय संख्या है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले 14वां क्वेश्चन कौन सा है। 14वां क्वेश्चन ये है, आपको परमीयकरण करना है आपको इसका, ठीक। और इसका तो ये तो इसको सरल करना है, ठीक है। आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर 14वीं का राइट आंसर ये है, 14वीं का राइट आंसर आपको ये है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक, अथवा है, अथवा का राइट आंसर ये है, ठीक है। आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपको ये रहा, जांच कीजिए
7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x 7x इन गुणनखंड है या नहीं। तो ठीक, इसका अथवा ये सत्यापित कीजिए कि दिखाइए गए निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद व्यापक है या नहीं। तो देखो आपको सत्यापित करना है। 15 के बाद 16वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। गुणनखंड ज्ञात करना है आपको इसके। ठीक, इसका तो ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए 49a² प्लस 70ab प्लस 25b। ठीक, 25b²। ठीक, तो इसके राइट आंसर पर आते हैं। 15वीं का राइट आंसर ये रहा आपका। नहीं, दोनों बहुपद एक दूसरे के गुणनखंड नहीं है। ठीक, इसका अथवा ये, तो इसका अथवा भी दे लेते हैं। इसका तो सत्यापित कीजिए px बराबर x क्यूब x² माइनस 1 के शून्य x बराबर 1 माइनस 1। तो आपको रख देना है। तो इसका राइट आंसर शून्य आएगा। तो हाँ, ये शून्य है अगर शून्य आ गया। ठीक, अब आते हैं 16वें पर। 16वां देख चुके हैं, तो 16वां का राइट आंसर पर आते हैं। तो राइट आंसर इसका ही रहा। ठीक, इसका अथवा दे लेते हैं। इसका अथवा ये 17वां क्वेश्चन ये रहा। देखो 17वां क्वेश्चन ये सर्व समका का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात करना है। ठीक, 4 माइनस 5x 4 प्लस 5x। ठीक, इसका अथवा ये 2x प्लस 1 क्यूब प्रसाद रूप में ज्ञात करना है। ठीक, इसके राइट आंसर पर आते हैं। ठीक, राइट आंसर आपको देखो 17वें का राइट आंसर ये रहा। 17वें का पहला राइट आंसर ये रहा। ठीक, गुणनफल ज्ञात करना है आपको और इसका अथवा ये अथवा है। ठीक, अथवा ये अथवा है, इसको प्रसाद रूप में लिखना है। ठीक, इसका राइट आंसर ये है। ठीक, इसका राइट आंसर ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 18वां को आपको परमीकरण करना है। इसका अथवा ये है, इसको हर का परमीकरण करना है अथवा का। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। देखो पहले क्या ये हर संयुग्मी अंश और हर के गुणा करने पर इसका देखो इसके लिए इसका राइट आंसर ये माना जाएगा। ठीक, और आते हैं इसके अथवा पर। अथवा क्वेश्चन ये, इसका राइट आंसर ये रहेगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 19वां। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां कौन सा है। 19वां क्वेश्चन ये सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे देखो गुणनफल ज्ञात करना, आपको गुणा नहीं करना। ठीक, और तो इसका राइट आंसर ये रहा। इसका राइट आंसर आपको ये है। ठीक, 9975। ठीक, आती है इसके अथवा पे। अथवा क्वेश्चन तो ये अथवा क्वेश्चन के का मान ज्ञात करना है आपको। एक गुणनखंड है, जो एक गुणनखंड है उसका के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान -2 इसका राइट आंसर। इसका अथवा देख लेते हैं। ठीक, 19वें बाद 20वां क्वेश्चन है। 20वें पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन आपको ये रहा। 20वां क्वेश्चन संख्या 450 को 4 अनुपात के 5 के अनुपात को बांटिए। ठीक, इसका अथवा ये है। ठीक, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिमाप ज्ञात करना है। 3 अंक के क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन ये 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक, और इसका अथवा ये है। इसका तो ये P/Q के रूप में व्यक्त करना है आपको। 22वां क्वेश्चन है ये एक किसान आयताकार खेत के चारों 900 मीटर तार की बाल लड़ाई, यदि खेत की इतनी है तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। ठीक, इसका तो ये है। इसका अथवा ये। अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर आपका देखो पहले आते हैं किसका राइट आंसर के का मान ज्ञात कर लिया था 20वें क्वेश्चन के राइट आंसर। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये है। ठीक, 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ तक है। और इसका अथवा देख लेते हैं 20वें का अथवा ये है। 20वें का अथवा ये है। ठीक, और 21वां क्वेश्चन 1 और 6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, 21वें का अथवा देख लेते हैं। अथवा ये है, आपको दशमलव प्रसाद दिया गया है। इसका राइट आंसर आपको ये रहेगा। ठीक, अब आते हैं 21वें का 22वां क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन देखो ये चौड़ाई ज्ञात करनी थी, चौड़ाई ये आपकी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा 22वें का अथवा देख लेते हैं। इसका अथवा ये एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 90 मीटर है। तो उसमें वर्गाकार मीटर कितनी क्वारियां बनाई जाती हैं, इसका अथवा था। और 23वां वास्तव में घनों का परिकलन करते हुए आपको मान ज्ञात करना है। इसका अथवा ये है। ठीक, तो इसके राइट आंसर पर आते हैं। 22वें का अथवा ये है। क्या ज्ञात करनी थी आपको, तो ये 13,500 ठीक वर्ग मीटर है। और इसका पूरा राइट आंसर ये रहेगा। ठीक, इसका पूरा राइट आंसर यहाँ तक है। और 22वें के बाद 23वां क्वेश्चन आपका। 23वां क्वेश्चन ये मान लीजिए आपको इतना मान करना है। और इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। देखो क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन अच्छे से देख लो। अब आते हैं आंसर पर। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका राइट आंसर ही रहेगा। ठीक, -1260 इसका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं इसके अथवा पर। 23वें का तो ये है क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई। इसका राइट आंसर लंबाई की संभावित व्यंजक और इसका व्यंजक कितना रहेगा। ठीक, 5a - 4 और 5a - 3। ठीक, इसका राइट आंसर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, ये रियल पेपर है या नहीं तो मैं बताता हूँ। ये रियल पेपर नहीं है। ये देखो इतना मोस्ट क्वेश्चन मैंने बनाया कि इसी पेपर आपके
देखो 80% इसी से पेपर बनेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह भी आ सकते हैं, यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।